दोस्तों, आज हम कक्षा 6 भूगोल विषय के शिक्षण योजना पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका इस तरह से एक सूची बना लिए हैं। जैसे कि पहले पाठ का हमारा सौरमंडल है, इसका पाठ्यक्रम क्या है और लर्निंग आउटकम पुस्तक में क्या दिया गया है और हमने क्या मॉडल इसके संबंधित बनाया है, ये पूरी सूची हम पहले बना लिए हैं। उसके बाद आते हैं पाठ 1 हमारा सौरमंडल। पाठ्यक्रम क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी, बिग बैंग और सौरमंडल की उत्पत्ति। प्रमुख बिंदु जो पुस्तक में मिलेंगे वह है खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, सौरमंडल सूर्य, ग्रह पृथ्वी, उपग्रह चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पुंछत ताले, कुइपर मेखला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग। इसी के अनुसार हम 3 से 4 शिक्षण योजना बनाएंगे। आज अब बात करते हैं सबसे पहले शिक्षण योजना संख्या 1 की। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 विषय भूगोल, समय 40 मिनट। पहला बिंदु है लर्निंग आउटकम। बच्चे अंतरिक्ष, आकाशीय पिंडों, तारामंडल और सौरमंडल के विषय में बता लेते हैं। प्रकरण है हमारा सौरमंडल, हमने 1 डाल दिया क्योंकि शिक्षण संख्या 1 है। इसमें क्या है? उप शीर्षक आकाशीय पिंड, नक्षत्र मंडल। तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चाक बोर्ड और सौरमंडल का मॉडल। चौथा है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे इसी प्रकार। क्रम, संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। क शिक्षण की शुरुआत में समय 5 मिनट। आकलन के तरीके हैं प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। शिक्षिका बच्चों से अंग्रेजी की छोटी सी कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का समूह गायन कराते हुए बच्चों को पाठ से जोड़ेगी। और कुछ जब बच्चे ये पोएम सुना लेंगे तो उनसे प्रश्न पूछेगी। तारे कब दिखाई देते हैं? आसमान में, रात में और क्या क्या दिखाई देता है? दिन के समय आकाश में क्या दिखाई देता है? इसके साथ ही अब दूसरे चरण पे आ जाएंगे। ख शिक्षण के दौरान 30 से 35 मिनट। आकलन का तरीका है प्रतिक्रिया एवं सहभागिता देखकर। पुस्तक में दिए गए चित्र संख्या 1.1 पर बात करते हुए, जैसा कि पुस्तक में दिया है, बच्चा एक सो रहा है और सोते समय चांद तारों के बारे में सोच रहा है। बात करते हुए शिक्षिका आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड के विषय में बच्चों को बताएगी। बच्चों को विचार करने का मौका देंगे क्यों दिन में सूर्य के अतिरिक्त अन्य कोई पिंड नहीं दिखाई देता है। चित्र संख्या 1.2, जैसे इसमें बच्ची देख रही है, दूर का पेड़ छोटा, नजदीक का बहुत बड़ा दिख रहा है। बच्चों को विचार करने देंगे क्यों सूर्य बड़ा दिखता है और तारे छोटे। फिर यहाँ पे चित्र संख्या 1.3 में सप्तर्षि मंडल का चित्र दिया गया है। इस पर बात करते हुए हम नक्षत्र मंडल अर्थात तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अलग से मैंने इसको कलेक्ट किया है। बिग बियर है, हर्षा माइनर है और ओरियन है। इसके बाद शिक्षिका अपने तारे, सूर्य तथा उसके परिवार की जानकारी, इसके लिए हम एक TLM है जिसका प्रयोग करेंगे और इसको बच्चों के सामने रख देंगे टेबल पे और फिर बच्चों को क्रम से बताएंगे कि सूर्य है दूरी से क्रम में, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह हम अपने सौरमंडल के बारे में TLM के द्वारा बच्चों को बताएंगे। इसके बाद हम तीसरे चरण पे आ जाएंगे जो कि शिक्षण के बाद में है। इसके लिए एक गतिविधि बच्चों को कराएंगे और हम उसी मॉडल का प्रयोग करेंगे और बच्चों को बुलाएंगे और कहेंगे इनको छुओ और इनके नाम बताओ, जैसा कि शिक्षिका के द्वारा बताया गया है। वो भी दूरी से, सूर्य से दूरी के क्रम में TLM पे नाम बताएंगे ग्रहों का। इसके साथ ही शिक्षिका छात्रों से कुछ प्रश्न करेगी, जैसे आकाशीय पिंड किसे कहते हैं, तारामंडल क्या है। 5वां बिंदु है गृह कार्य। बच्चे अपनी दादी से ध्रुव तारे की कहानी सुनकर आएंगे। 8 ग्रहों के नाम याद करके आएंगे। सौरमंडल का चित्र जैसा कि उनके पुस्तक में दिया गया है, इस चित्र को गृह कार्य में हम दे देंगे। 6ठे नंबर पे शिक्षिका की आगामी योजना। शिक्षिका की आगामी योजना क्या है? ग्रह पृथ्वी, उपग्रह चंद्रमा को केंद्र में रखकर सौर परिवार के बारे में विस्तार से चर्चा करना है। दोस्तों, शिक्षण योजना संख्या 2 ऐसे 4 कॉलम बनेगा। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 विषय भूगोल, समय 40 मिनट। पहला बिंदु है लर्निंग आउटकम। बच्चे तारा, ग्रह तथा उपग्रह में अंतर कर लेते हैं।
दूसरा है सौर परिवार के सदस्यों की विशेषताओं को बता लेते हैं। तीसरा है ग्रहों की स्थिति को क्रमबद्ध रूप से बता लेते हैं। ये लर्निंग आउटकम है जो बच्चों को पाठ पढ़ने के बाद आ जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है प्रकरण हमारा सौर मंडल। जैसा कि शिक्षण योजना संख्या 2 है तो हमने 2 डाल दिया है। इसमें विशेष ध्यान है ग्रह, पृथ्वी और उपग्रह चंद्रमा पर। तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चाक बोर्ड, मिट्टी से बने सौर परिवार का मॉडल इत्यादि। चौथा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे जैसा कि यहाँ बना है। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। क शिक्षण की शुरुआत में चरण है पहला, समय 5 मिनट लेंगे। आकलन के तरीके हैं प्रक्रिया व सहभागिता को देखकर। इसमें एक गतिविधि कराएंगे, मिट्टी के गोले के रूप में ग्रहों को बनाकर रखेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में बच्चे टेबल पर रखेंगे। शिक्षिका पूर्व में ही मेज पर ग्रहों के परिक्रमण पथ को चाक से खींच लेगी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने टेबल पे परिक्रमण पथ खींच दिया है और बच्चे जिनको जैसा नॉलेज होगा वो पहले सूर्य से सबसे नजदीक बुध, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सूर्य से दूरी के क्रम में शुक्र को रखेंगे। इसके बाद तीसरे स्थान पे पृथ्वी को रखेंगे, फिर मंगल, ये इतने आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। इसके बाद बच्चे बृहस्पति रखेंगे और यहीं हम बच्चों को समझा सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पेटी है। इसके बाद शनि आता है दूरी से क्रम में, फिर यूरेनस और नेपच्यून। बच्चे जैसे रखेंगे उनके ज्ञान को हम जांच सकते हैं। गतिविधि के उपरांत हम द्वितीय चरण पे आ जाएंगे। ख शिक्षण के दौरान इसमें 30 से 35 मिनट लगेगा और आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। शिक्षिका मॉडल लेकर 8 ग्रहों की विशेषता को स्पष्ट करते हुए पुस्तक में दिए गए तुलनात्मक चार्ट के द्वारा बच्चों को ग्रहों के बारे में पढ़ाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पूरा चार्ट दिया है। इसको लेके हम बच्चों को समझाएंगे। 8 ग्रहों में पृथ्वी पर विशेष प्रकाश डालते हुए बच्चों में समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। मॉडल की सहायता से परिक्रमण तथा परिभ्रमण को भी बताया जाएगा। जैसा कि ये मॉडल हम दोबारा लाएंगे। इसके बाद ये सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि ये ग्रह जब अपने धुरी पे इस तरह से घूमते हैं तो इसको परिभ्रमण कहते हैं, और जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इस चक्कर लगाने को हम परिक्रमण कहते हैं। तो बच्चों में स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। इसके बाद से ग्रह, उपग्रह तथा तारे में अंतर को स्पष्ट करते हुए चंद्रमा के बारे में हम इन्हें जानकारी प्रदान करेंगे। यहाँ पे है जैसे ये पुस्तक में दिया हुआ है, इसको हम पढ़ाएंगे। इन्हें भी जाने के अंतर्गत परिभ्रमण की दिशा को स्पष्ट करेंगे तथा शिक्षिका श्यामपट्ट पर ग्रहों का चित्र बनाकर इस बात को और स्पष्ट करेगी। यहाँ पे इन्हें भी जाने के अंतर्गत ये दिया गया है कौन सुई की दिशा में गति करता है और कौन सुई के विपरीत दिशा में। फिर तीसरा चरण आ जाता है ग शिक्षण के बाद में। इसके लिए 5 से 8 मिनट का समय लेंगे। कार्य का अवलोकन करेंगे। शिक्षिका छात्र छात्राओं से कुछ प्रश्न करेगी, जैसे तारा व ग्रह में क्या अंतर है, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है, ग्रहों के रंग, परिक्रमण की दिशा के बारे में भी प्रश्न पूछेगी। पृथ्वी तथा चंद्रमा से संबंधित छोटे छोटे पहले से पर्चे पे लिख कर रखेगी प्रश्न। कक्षा को 5 से 6 समूह में बांट देंगे और प्रत्येक समूह से एक बच्चा पर्ची से प्रश्न पूछेगा, शेष सदस्य उससे उत्तर देंगे। ये शिक्षण के बाद है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है गृह कार्य। छोटे से बड़े आकार के क्रम में ग्रहों का चित्र बनाकर उनके रंगों के अनुसार बच्चे उनको रंग कर लाएंगे। उनके सामने उपग्रहों की संख्या तथा परिक्रमण का समय भी लिखेंगे। परिक्रमण की दिशा तीर के निशान से प्रदर्शित करेंगे। ये गृह कार्य है। 6वां बिंदु है शिक्षिका की आगामी योजना। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड तथा पुच्छल तारे के साथ कुइपर मेखला पर विस्तार से चर्चा आगामी शिक्षण योजना में किया जाएगा।